उसके फ्रेंड जो चले गए थे आज आए हैं मिलने इन लोगों से। मैं बहुत रो रहा था तो मैसेज किया है तो आए हैं दोनों मिलने। गुड मॉर्निंग गाइस, ये देखिए निया मेरा मसाज कर रही है पैरों का। इसको बहुत मज़ा आता है मसाज करने में, मुझे भी बहुत मज़ा आता है करवाने में। और अनिमेश चले गए हैं, बताती हूँ क्या हुआ है। तो नवनिया भी खा रहे हैं वाटरमेलन, दोनों को बहुत पसंद है। पता नहीं स्लाइम क्यों मिलता है इन लोगों को, मुझे देख के अजीब सा फील होता है और ये फेंक ही नहीं रहे हैं। कुकी हम लोग को मिला था एफएस क्लास में फील्ड ट्रिप में येलो कलर का, तो डैडी एक बार ऊपर चला दिए थे फिर फेंक दिए थे। अब नहीं फेंकने देंगे। वो क्लेडू था एक्चुअली, वो साइन नहीं था लेकिन वो क्लेडू जैसा दिख रहा था। क्या डैडी नहीं, डैडी नहीं है तो तुम कर रहे हो अभिनंदन अवार्ड। मैं डैडी बनूं, अब मैं अनिमेश हूँ। अच्छा अभिनंदन अवार्ड करते हैं प्यार, आपको सब कुशल है। क्या हो गया? निया तुम बोलो, तुमको आता है क्या? अभिनंदन अवार्ड? अभिनंदन अवार्ड कैसे हूँ? कैसे हूँ? अभिनंदन अवार्ड करते हैं हम प्यार, आप है कुशल हो। The next morning. गुड मॉर्निंग गाइस, आज है संडे तो अभी थोड़ा लेट तक सोने दिया इन लोगों को, बट ये नब तो उठा हुआ है, उठ के बस आवाज़ कर रहा है इधर उधर। और इसने अपना यहाँ से ये बोर्ड हटा दिया, इसको अच्छा नहीं लगता था वहाँ से झांक के निया से बात करता है ना नीचे, तो इसीलिए उसने हटा दिया। जबकि मैं बोल रही हूँ लगा लो, बोलता है नहीं। और ये निया सोई हुई है अभी, ये मैं यहाँ पे लगा देती हूँ ताकि गिरे नहीं। और जब मैंने ये स्टडी टेबल की वीडियो शेयर की थी, शॉर्ट वीडियो, तो मुझे एक कमेंट आया था कि टॉयज़ वगैरह मत रखो, वो पढ़ेंगे नहीं। तो पहली बात है कि आप देखो, जैसे टॉयज़ मैंने यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ किया था सब कुछ ऐसे ही है बेड पे। ऊपर में भी आप देखो, जो जैसे मैंने ऑर्गेनाइज़ किया था बिल्कुल वैसे ही है। तो अगर इनको छूना रहता तो ये सारे टॉयज़ हटा के डेली फेंकते। ये इनको पता है कि इनको क्या टच करना नहीं टच करना, ये चीज़ इनके अंदर शुरू से है। घर पे भी जो भी सामान डेकोरेट करती हूँ कुछ भी नहीं छूते। इनफैक्ट अपने फ्रेंड्स को भी मना करते हैं, इनके फ्रेंड्स आते हैं टच करते हैं कुछ भी तो मना करते हैं, नहीं डोंट टच, इसको रहने दो, बाकी टॉयज़ से खेलो। जो यहाँ पे ये सारे टॉयज़ है इससे खेलो, इसको टच नहीं करो, मेरे मम्मा ने डेकोरेट किया। तो ये सब कुछ तो इन्होंने खुद से ही सजाया। तो ये जैसे देखो आप वैसे ही है, ये कुछ भी ऐसे टच नहीं करते। रहा पढ़ाई करने के बाद, तो अभी तो हमने यहाँ पे चेयर खरीदा नहीं है तो पढ़ाई तो इस पर अभी बैठ के करते नहीं है। और वो पढ़ेंगे भी तो उनको अपने टॉय से कोई लेना देना नहीं होता है, क्योंकि वो जो है जैसे रखा वो वैसे ही रखा रहेगा। वो टच करके नहीं पढ़ाई करते, उनको जैसे जो चीज़ रखी है वैसे ही रहेगी, वो बिल्कुल नहीं छुएंगे। उनको पता है पढ़ाई के टाइम में सिर्फ पढ़ाई करनी होती है। और दूसरी बात है, टच भी करेंगे तो क्या ही फ़र्क पड़ता है, अभी छोटे हैं, जब बड़े होंगे तो कहाँ ये सब ये रखने वाले हैं। अभी नया नया है तो शौक है तो चलो ऐसे ये सब रख दिया है, बाकी जब बड़े होंगे तो खुद ही हटा देंगे अपनी, जो बस काम की चीज़ें रखेंगे। और इतने छोटे में मैं ये उनसे एक्सपेक्ट करूँ बिल्कुल एकदम अटेंशन देके पढ़ाई करे, ये सब ना देखे, खेल के नहीं पढ़े, तो ऐसा नहीं होता है। स्कूल में भी वो एक्टिविटीज़ करा के ही पढ़ाई कराते हैं आज के टाइम में। तो इसीलिए मुझे नहीं लगता कि कुछ इसमें गलत है। उन्होंने अपनी पसंद से टॉयज़ रखा और छूते भी नहीं है। खेलने वाले उनके टॉयज़ ऑलरेडी यहाँ पे हैं, ये सब टॉयज़ वो टच भी नहीं करते हैं। दूध गर्म करी हूँ, नवनिया ब्रेकफास्ट करेंगे या जूस बनेगा अभी, बस यही है। सुबह आज संडे की सुबह, कल फिर मैंने कुछ भी ब्लॉगिंग कंटिन्यू नहीं किया, कल से ब्लॉग स्टार्ट किया था। जूस भी तैयार हो गया, दूध भी उबल गई। संडे को एक्चुअली क्लीनर की छुट्टी होती है ना, तो इसीलिए आज मैं भी थोड़ा लेट से उठी, नहीं तो फिर सुबह सुबह आती है। और बच्चों का स्कूल भी नहीं है आज। निया अपना ब्रेकफास्ट कर रही है, नब अभी वॉशरूम में आएगा तो भी करेगा। वॉशरूम में लोग क्या करते हैं? ब्रश कर रहा। ब्रश तो कब का किया। बस यही आज संडे वाला दिन ऐसे ही जाएगा। अभी सैटरडे संडे इस बार हम लोग कहीं नहीं गए क्योंकि एनिमेश है नहीं, और इतनी ज़्यादा गर्मी है बाहर। अलर्ट भी आया था 2-3 दिन बहुत ज़्यादा गर्मी रहने वाली है, तो बाहर जाना पॉसिबल ही नहीं है, इतनी ज़्यादा गर्मी है। कहाँ जाऊँ बच्चों को लेके, इनके तो फ्रेंड्स हैं तो ये तो खेल लेंगे। तो गाइस जो लोग मेरे वीडियोस देखते हैं काफ़ी टाइम से, उनको तो पता ही होगा कि मैं ये केले को ऐसा कर लेती हूँ, उसके बाद बाल में लगाती हूँ। मेरे रेगुलर व्यूअर्स को तो पता ही होगा। तो देखिए इतने केले मैंने इस बार रखे हैं,
तो 2 बार लगाने वाले केले हैं, क्योंकि अगर मैं एक बार लगाती तो शायद इतना बना लेती पेस्ट, अच्छे से लग जाता, बट मैं इसमें इस बार कर्ड भी मिलाने वाली हूँ, तो मैं आधा ही लूँगी इसका, आधा नेक्स्ट टाइम लगा लूँगी। तो अभी मैं इसका मास्क तैयार कर लेती हूँ, हेयर मास्क, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। बहुत लोगों ने मुझे लिखा भी था यूज़ करने के बाद। तो जब से मैंने कलर वगैरह कराया, एक बार भी ये नहीं लगाया, बहुत दिन हो गए हैं, तो अभी ये ज़रूरी है लगाना। तो ओवरराइप बनाना, उसमें मैंने कर्ड डाल दिया, एलोवेरा जेल डाल रही हूँ, 4 इसमें मैं विटामिन ई के कैप्सूल्स डालूंगी, ऐसे काट के डालती हूँ। तो इस बार बहुत दिनों के बाद लगा रही हूँ, इसलिए 4 डाल रही हूँ, वैसे मैं 2 डालती हूँ। अब बच्चे टीवी देख रहे हैं, मैं यहाँ पेस्ट तैयार कर रही हूँ। ये तैयार कर लिया पेस्ट, अब जा रही हूँ बालों में लगाने। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे से होंगे, सेफ होंगे। तो ऐसे आपसे अभी मिल रही हूँ सामने से। कल ये ब्लॉग स्टार्ट किया था जब अनिमेश गए थे। एक्चुअली उनकी फ्लाइट रात में थी और वो सुबह की हो गई, क्योंकि उनकी फ्लाइट 6 घंटे लेट हो गई। तो उसकी वजह से जो उनकी कनेक्टिंग फ्लाइट थी दरभंगा की, वो भी छूटने वाली थी। तो उन्होंने पहले ही कॉल पे बात कर ली थी यहाँ से, तो उनकी टिकट दूसरे फ्लाइट में कर दिया था। और दरभंगा के लिए 2 ही फ्लाइट थी दिल्ली से, तो नेक्स्ट फ्लाइट में किया था, फिर से फ्लाइट लेट हो गई। जब अनिमेश की फ्लाइट 3 घंटे या 4 घंटे लेट हुई थी, तब उन्होंने बात किया था स्पाइस जेट में, फिर दूसरे फ्लाइट में उनकी बुकिंग कर दी थी दरभंगा के लिए। अभी उनकी फ्लाइट फिर से लेट हो गई और सुबह में हो गए। कहाँ वो शाम के 7 बजे निकलने वाले थे, कहाँ वो सुबह के 3 बजे निकल के गए, क्योंकि उनकी फ्लाइट सुबह के 6 बजे हो गई थी। तो 6 घंटे लेट थी फ्लाइट, और फिर भी लेट हुई। जो उनकी कनेक्टिंग फ्लाइट थी वो भी लेट थी, तो इसी वजह से वो फ्लाइट पकड़ पाए। और टर्मिनल भी चेंज हुआ, T3 पे ये गए थे, T1 से उनकी दरभंगा के लिए फ्लाइट थी दिल्ली से। तो बहुत एकदम भागा भागी हो गई, उनकी नींद भी पूरी नहीं हुई और सब एकदम से दिमाग खराब करने वाली चीजें थी। और मैंने सोचा था कि वो यहाँ से कुछ सामान भी ले जा पाएंगे, क्योंकि हम लोग जा रहे हैं पहले यहाँ से दिल्ली से जाएंगे दरभंगा। तो वहाँ से हमारी जो कनेक्टिंग फ्लाइट है ना, तो उसमें हम सिर्फ 15 kg पर पर्सन ले जा सकते हैं। तो मैंने सोचा था कि अनिमेश को कुछ सामान दे दूंगी, वो ले जाएंगे, बट वो नहीं हो पाया, क्योंकि उनका अपना ही सामान 15 kg था। यहाँ से 25 kg ले जा सकते थे, बट कनेक्टिंग फ्लाइट में सिर्फ 15 kg ले जा सकते थे। तो मैं कुछ भी नहीं दे पाई। वो कोट वगैरह लेके गए, उनकी मीटिंग से ना अभी रहने भी वाले हैं वो 1 वीक से ज्यादा, तो कोट वगैरह लेके गए हैं। और वो बिहार टॉक में भी गया जहाँ मैं जाने वाली थी, तो मैं उसकी भी कुछ फोटोज अगर वो भेजते हैं तो अटैच कर दूंगी। तो मुझे लगता है वो ज्यादा डिजर्व करते उस चीज को, उस मंच पे जाना, फिर वहां पे इतने बड़े बड़े लोगों से मिलना। मैं जाती तो मैं इतना बात भी नहीं कर पाती, वो ज्यादा अच्छे से अपनी चीजों को एक्सप्लेन कर सकते। और वैसे भी उनकी वजह से ही तो फिर कंपनी खुली या जो भी चीजें हैं, तो फिर मुझे लगता है वो ही ज्यादा डिजर्व करता है। अच्छा वो ही गए, फिर वो हमारे होम टाउन गए, फिर रात हो गई थी, फिर ऑफिस गए, वहां से फिर घर गए, फिर सुबह सुबह आज संडे को पटना के लिए निकले, वही बिहार टॉक के लिए। तो वो फिर वहां से वो चले जाएंगे दिल्ली में मीटिंग करके, फिर वो जाएंगे मुंबई। और वहां पे मतलब दिल्ली में उनके बॉस आ जाएंगे, जो इटालियन बॉस है उनके, वो आएंगे। तो फिर उनके भी मीटिंग्स लगातार है, इसीलिए वो अपने कोट पैंट फॉर्मल्स वगैरह लेके गए। तो उनका 15 kg उनके बैग में आ गया। मैं कुछ सामान भी नहीं भेज पाई और वहां से भी कुछ भी ऑर्डर नहीं कर पाई जो वो लेके आए। मैं जब भी जाती हूँ, आपने देखा होगा, मैं 1-1 या 2-2 मूर्ति करके लेके आती हूँ भगवान जी की। 2 मूर्ति मैं लेके आई थी पिछली बार। मैंने सोचा था 1 या 2 मूर्ति मैं ऑर्डर कर दूंगी, या फिर होम टाउन से वो खरीद कर ले आएंगे, लेकिन उनका बैग पूरा फुल है। इतनी भी जगह नहीं कि वो लेके आए, पूरा 15 kg उनका है सामान। अब वहां से 15 kg ही ला सकते हैं, फिर एक्स्ट्रा पैसे पे करके फिर लाने का मतलब नहीं। तो मैं जाऊंगी तो मैं ही लेके आऊंगी, इसलिए मैंने छोड़ दिया, कुछ भी ऑर्डर नहीं किया वहां पे। वही एक निया का कपड़ा और एक उनका कपड़ा ऑर्डर किया, एक कुर्ता उनका बस है और एक निया का स्कर्ट और टॉप ग्रीन कलर का मैंने मंगाया है। तो बस वही 2 कपड़ा है, इसके अलावा कुछ भी नहीं मंगाया और कुछ भी यहाँ से नहीं भेजा, क्योंकि पॉसिबल ही नहीं था। तो यही ना, मैं ब्रेकफास्ट करके गए खेलने, उनकी फ्रेंड आ गई तो वो गए खेलने। मैं ये हेयर मास्क लगा लेती हूँ, इसमें इस बार कर्ड भी मिलाया है। बहुत दिनों से बालों में कुछ भी नहीं लगाया मैंने, कुछ भी नहीं, तो आज लगाऊंगी। और फिर देखती हूँ आज क्या करती हूँ। कुछ चीज़ें भी लाने जाना था, घर का सामान। वैसे बनाना को अगर आप ऐसे देखोगे जैसे मैं लगाती हूँ, तो आपको देख के बहुत अजीब सा भी लगेगा कि क्या है, बट बहुत फ़ायदा करता है। जब जब लगाती हूँ तो बाल मेरे बहुत सही हो जाते हैं। और जिन लोगों ने लगाया उन लोगों ने भी कमेंट किया हुआ है मुझे काफ़ी बार, तो अच्छा है। बट वही है कि हर किसी से पॉसिबल नहीं हो पाता इतना करना, मतलब मुझे खुद भी नहीं हो पाता। पहले मैं कर भी लेती थी, अभी मैं सोचती रह जाती हूँ। कभी कभी तो ज़्यादा ही बनाना वो ओवरराइप हो जाते हैं, क्योंकि सोचती ही रह जाती हूँ कि लगाऊंगी, नहीं हो पाता है। तो फाइनली मैंने आज सोचा कि नहीं, आज कुछ भी हो
लगाना ही है मुझे। चलिए फिर मैं इसको लगा लेती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। हेयर मास्क मैंने लगा लिया है। 45 मिनट्स के बाद बाल धो लूंगी मैं, लेकिन वही है कि बाप रे, अभी बाल धोने का मतलब एकदम खौलता पानी, उबलता पानी, लेकिन कोई उपाय भी नहीं है। सुबह सुबह नहा लो तो ठीक है, नहीं तो फिर शाम में नहाओ, दिन में तो नहाने लायक नहीं होता। और अभी मुझे लग रहा है मैं 12 साढ़े 12 बजे बाल धोऊंगी। बाप रे, अभी एकदम डर डर के पानी डालना पड़ता है, तो वो चीज़ है। लेकिन कोई उपाय नहीं था, मुझे अभी लगाना था, नहीं तो शाम में पॉसिबल नहीं, और सुबह सुबह आज हो नहीं पाया। तो चलिए फिर गाइस, मिलते हुए आपसे मैं। वो फ्रेंड्स भी आ गए जो चली गई थी इस बिल्डिंग से, संडे को भी आ गए, खुश हो गए। बहुत सारे बच्चे हो गए घर पे। अब यहाँ गया खेलने। अभी जनरली एनिमेशन रहते हैं तो फिर हमारा ब्रेकफास्ट वगैरह होता है, चाय बनती है, हम लोग चाय वगैरह पीते हैं या ब्रेकफास्ट करते हैं। आज नहीं है तो मन नहीं कर रहा है कुछ भी, तो मैं ये वाटरमेलन ही खा लूँगी। मतलब घर में लोग रहते हैं तो अच्छा लगता है, ऐसे अच्छा नहीं लग रहा है। अभी इन लोगों का लंच हो गया है, और जो इनके फ्रेंड्स आए थे वो भी चले गए। जो दूसरे बिल्डिंग से आए थे यहाँ पे उन लोगों को चाबी हैंड ओवर करना था, तो लोग भी चले गए अभी लंच के टाइम में। मैंने बोला भी उनकी मम्मी को कि यहीं पे खा लेगी, बट वो लोग बोले नहीं, डे टू डे में भी काम है। निया पीछे नहीं धोते हैं उसको। और फिर बाकी फ्रेंड्स भी इसके गए हैं। इन लोग का भी लंच हो गया अभी, तो इन लोगों को एक्टिविटी में लगाया है। अपने स्कूल के जो शूज़ वगैरह है ना, सब बोला साफ़ करने के लिए। इस तरह बिजी रहेंगे और सीखेंगे भी। जो पुराने टूथब्रश है उसे साफ़ कर रहे हैं अच्छे से ना, पूरा गंदा हटाओ। निया पीछे नहीं साफ किया जाता है, साफ कर नहीं पीछे नहीं साफ होता है, आगे साफ करो। पीछे से कोई मतलब नहीं है, आगे से साफ करो। और तुम्हारे स्कूल का शूज लेके आओगे ना, इसको क्यों, इसको तो मैंने साफ कर ही दिया था उस दिन। ठीक है ना, पीछे नहीं साफ होता बेटा, आगे साफ करो। ठीक है, मैं स्कूल। इसके डैडी बोल के गए थे कि क्लीन करना सीखना, तो इस तरह से सीखेगा अभी, और क्लीन भी कर रहा है। हाँ, अच्छे से करो। देखो ना, कितना अच्छा सा साफ। हाँ, अच्छे से साफ किया। तुम भी अपना कर लो अच्छे से साफ। ये वाइट शूज बहुत गंदा हो जाता है उसका, तो मैं धो दे। लेकिन है ना, है ना डैड, मेरी डैडी के दोस्त है ना, उनको वाइट शूज बहुत अच्छा लगता है। कौन से दोस्त? सतीश हाँ, वो लोग पूरे फैमिली वाइट वाइट पहनते हैं। इसको क्लीन करने के लिए आता है Amazon पे। मैंने क्लीन भी कर दिया ये टॉप, बट वो अभी तक मैंने खरीदा नहीं, वो मैं खरीदूंगी मेरे शूज के लिए भी। मैं चली गई थी नहाने, नब नहीं आवा, शूज वगैरह साफ कर रहे थे। देखिए उन लोगों ने क्या किया है। मैंने बोला था सिर्फ व्हाइट शूज साफ करने के लिए, पूरा ब्लैक वाला ला के उसमें पानी में डुबो के छोड़ दिया। ये सब क्लीन कर रहे हैं, सारा कुछ ले आए ये लोग। ओह माय गॉड, तो व्हाइट वाला बहुत हद तक साफ कर लिया है। क्या पहन के कल जाओगे स्कूल? सूखेगा भी नहीं वो। चलो हो गया अभी, चलो। धूप तो खत्म हो गई है, पता नहीं कल तक सूखेगा भी कि नहीं। पता नहीं ब्लैक शूज क्यों इन लोगों ने वो धो दिया। सो गाइस, अभी शाम के 6 बज रहे हैं और मैं नबिया को लेके डे टू डे जा रही हूँ। एक्चुअली नब का एप्रन मिल गया, बट निया का नहीं मिल रहा है। पुराना बुक्स वगैरह मैंने हटाया ना, तो शायद उसके साथ हट गया या क्या पता नहीं, लेकिन वो FS2 का था, लेकिन मैंने रखा था संभाल के, मिल ही नहीं रहा है। तो मैं जा रही हूँ लाने के लिए, क्योंकि 25 को भेजना है, बट मैं सोच रही हूँ आज ही जाके ले आऊँ। और कुछ और भी चीज़ें लेनी है, तो वो सब भी ले लूँगी। बच्चों का भी मन नहीं लग रहा है। एक्चुअली आज तो वो खेल रहे थे, उसकी फ्रेंड भी आई थी दिन में, बट अभी उसके वो उन दोनों से ज़्यादा दोस्ती थी। और तो बाकी सारे बच्चे का अपना अपना ग्रुप बना हुआ है ना, और उन दोनों से ज़्यादा दोस्ती थी। और बाकी कोई भी बच्चे आते तो घर में फिर बॉल वगैरह खेलते हैं। तो अभी मैंने इनको मना किया है कि इतना घर में नहीं बदमाशी शैतानी करने के लिए। और बाहर ही जाते तो इनको इतने फ्रेंड्स मिलते नहीं है, क्योंकि सबका अपना अपना ग्रुप बना हुआ है। बट इनके हैं फ्रेंड्स फिर भी, तो बट आज संडे है ना, तो सब अपने फैमिली के साथ बाहर गए या कहीं घूमने गए हैं, ऐसा है। तो इसीलिए इन दोनों बहुत बोर हो रहे थे, तो मैंने सोचा घुमा के लेके आती हूँ डे टू डे से ही। चॉकोस वगैरह भी इनके खत्म है, वो सब लेना है, तो इसलिए जा रही हूँ। देखिए निकलते निकलते हमें लेट हो गया, 6:45 बज रहे हैं, और अभी भी इतनी गर्मी, इतनी धूप है। देखिए, और कल से इन लोगों का स्कूल फिर से हो गया, 2 दिन की छुट्टी खत्म। अब ट्रॉली लेके आगे जा रहा है, डैडी का काम वो कर रहा है। इसके डैडी ऐसे ही ट्रॉली लेके जाते हैं, तो अपना बेचारा आगे आगे चल रहा है, हम लोग पीछे चल रहे हैं उसके। ये एप्रन 12.99 का है। एक्चुअली मैं दोनों के लिए ले रही हूँ, क्योंकि इसकी साइज़ बड़ी है। वो जो नब का है ना, बहुत छोटा है वो, तो दोनों के लिए ले लिया मैंने। चलो अब स्टिकर कहाँ मिलेगा? बोल रहे हैं स्टिकर लेने के लिए इन लोगों के लिए। आप मेरा बोल दो। ये स्टिकर अच्छा है। वो तो मेरे मम्मी का भी पास भी था। स्टिकर्स लेना है इन लोगों को, ये वाली। डायमंड स्टिकी है।
हाँ, तो ये फोम वाले स्टिकर्स में से कुछ ले रही हूँ। फाइनली यहाँ पे हम लोग आए हैं अभी। बाप रे, आज तो लग रहा है जैसे डे टू डे में ना पूरी दुबई उठ के आ गई। इतनी भीड़, बड़े बड़े ट्रॉली लेके लोग ऊपर के सेक्शन में, यही सेक्शन है जो खाली है। इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि मतलब 2 बच्चों को लेके आना, मेरा तो छोटा सा ट्रॉली, उन लोग बड़े बड़े ट्रॉली, इतना सामान सब खरीद के लेके जा रहे हैं। लिफ्ट में भी मुश्किल से जगह मिली। इतना सामान हो गया है पूरा पैक, जबकि इसमें इन्हीं लोग का सामान है, स्टिकर्स है, कुछ पंचिंग का सामान है, ये चिप्स वगैरह है, और ये एक चॉकलेट लिया है, मांग रहा है अभी, दे देती हूँ। काफ़ी देर से निकले हुए थे बाप रे, संडे को कभी नहीं आना चाहिए। इतनी हालत ख़राब हुई, 10 मिनट के काम में 2 घंटे लग जाएंगे। बिलिंग काउंटर पे भी इतनी भीड़। सो गाइस, मैं घर आ गई और आज मैंने हेयर वॉश किया ना, वो मास्क लगा के, तो मेरे बाल देखिए ऐसे फूले हुए लगते। वो हेयर मास्क लगाने के बाद बालों में बहुत वॉल्यूम आ जाती है यहाँ पे, मतलब इतना ऐसे लग रहा है। 1-2 दिन के बाद जाके सेट होगी। और मेरे बाल ना इस बीच में मतलब गिरे भी हैं, ऐसा नहीं गिरे, हेयर फॉल मेरा हुआ है, तो छोटे छोटे बाल भी हैं यहाँ पे, बहुत सारे बेबी हेयर है यहाँ पे। तो इस बीच में मेरे बाल, अब तबियत खराब की वजह से बोल लीजिए या विटामिन की कमी की वजह से बोल लीजिए, बाल तो मेरे बहुत गिरे इस बीच में। जितना कभी नहीं गिरते थे मैंने, उतना अपने घर में अपने बाल गिरते देखे हैं, तो मुझे बहुत टेंशन भी हो गया। मैंने कोई हेयर केयर वगैरह भी नहीं किया था, तो इसलिए आज लगाया। देखिए एकदम छोटे छोटे बाल यहाँ पे बहुत सारे ऐसे दिख रहे हैं। तो आगे हम लोग घर, और वही यही सब लाने गए थे, ये मंचिंग का थोड़ा बहुत सामान, और ये कुछ स्टिकर्स लिया है मैंने बच्चों का। एक तो मैंने ऐसा लिया, ये बच्चों का नहीं है, और ये गाड़ी वाले स्टिकर्स नब को पसंद है वो लिया, ये नब ने लिया, अपनी पता नहीं क्यों लिया, वो लोग अपने डायरी में लगाएंगे शायद। तो आज उन्होंने बोला तो मैंने खरीद दिया। कुछ अलग अलग एक्टिविटीज़ करते रहते, तो मैंने भी मना नहीं किया। टॉय वगैरह होती तो बना भी करती, ऐसे मैंने मना नहीं किया। और एक चॉकलेट उन्होंने बोला, तो ये जैसे हम लोग बचपन में खाते थे ना पॉपिन्स, उस टाइप का मैंने खरीद दिया। और ऑफर में था 4 पॉइंट समथिंग का मिल रहा है, हाँ 4.99 का, इतने सारे, और पसंद भी आया, दोनों को वहीं पे दिया। और ये कुछ मंचिंग का ही सामान ले लिया है। चिप्स के पैकेट लाने गई थी, चौकोस वगैरह, वही एप्रन दोनों का ले लिया। और ये स्टिकर है, एक मुझे स्टिकर ना अच्छे लगे, ये एक नब के बेड या स्टडी टेबल पे लगाने के लिए बॉय वाला है, और ये गर्ल वाले मुझे अच्छे लगे। ये वो फोम वाले स्टिकर, ऐसे दाग वगैरह नहीं पड़ेंगे इसके, तो ये मैं लगाऊंगी होगा तो इसलिए मैंने ये लिया। तो यही सब लाने गई थी। और अनिमेश ने मुझे वहाँ के फ़ोटोज़ वीडियोज़ भेजे हैं जो उनको अवार्ड मिला है, वो तो सब मैं यहाँ पे ऐड कर दूँगी। अच्छा रहा, काफ़ी इतनी बात नहीं हुई मेरी। अभी उन्होंने कॉल किया था थोड़ी देर पहले, जब मैं जा रही थी डे टू डे। मैं बोल रही थी कि फिर मुझे भी लेट हो जाता है ना, इन लोगों का स्कूल है, फिर खा के लोग सोएंगे, इसलिए मुझे जल्दी जाके आना था। यही सोच के मैं निकली, मतलब 6:45 बजे मैं निकलने वाली थी, 6 बजे, पर उनका कॉल आ गया, थोड़ा लेट हो गया। और मैं गई, और इतनी भीड़, इतना टाइम लग गया कि आप पूछिए मत। मतलब ऊपर के सेक्शन में इतनी ज़्यादा भीड़, बड़े वाले वो बास्केट लेके लोग शॉपिंग कर रहे थे, पूरा सामान भरा हुआ, सबके बास्केट में पूरा सामान ऊपर से नीचे तक भरा हुआ। इतनी ज़्यादा लोग थे वहाँ पे, तो संडे को जाना बाप रे बाप बहुत बेकार है वहाँ। बट फिर भी मैं गई, तो किसी तरह लेके दोनों बच्चों का हाथ पकड़ के मैं गई और आई हूँ। यही है। तो चलिए फिर गाइस, आज की वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ। आपको क्लिप्स देखिए, मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया बोलते हैं, वैसे ही ओमान, कतर, हर जगह आईसीबी लॉन्च किया है। सेम प्लान मैं बोल रहा हूँ बिहार में लॉन्च करने के लिए, जिसका नाम है आईएसबी, इन स्टेट। तो हमें जो है, ये जो हमारा हर्डल है ना ट्रांसपोर्टेशन जो है, वो बिहार में वो बोलते हैं लैंड लॉक स्टेट है, ये मेरे हिसाब से नहीं है। स्टेट को सिर्फ एक विजन चाहिए रोजगार लाने के लिए, ठीक है। मैं बोलता हूँ आपको, आईएसबी प्लान अगर बिहार लॉन्च करेगा, 10,000 इंडस्ट्री 5 साल के अंदर, 10,000 इंडस्ट्रीज, ये मैं आपको लिख के देता हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने उन कंट्रीज के साथ काम किया है। 10 साल पहले जहाँ रेत था, उन्होंने सिमिलर प्लान एग्जीक्यूट किया, दुनिया भर की कंपनीज वहाँ आई हुई है।
तो पॉलिसीज बनते हैं, सही बात है, लेकिन कॉपी पेस्ट भी बहुत होता है अपनी जगह का दूसरी जगह, जहां हर कुछ चलता नहीं। तो एक टाइम आता है, बिहार सबसे बड़ा कंज्यूमर मार्केट है आज के दिन, तो अब हमारा टाइम आ चुका है कि कौन सी कंपनी बिहार में सबसे ज्यादा धंधा कर रही है, उसको कंज्यूमर के लिए अपना